हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे स्कूल वैकेता टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हमने माइनर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से 27 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज कर रहे हैं हम 27 आगे वाले क्वेश्चनों का एनालिसिस। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। 28वां क्वेश्चन क्या है आपका। एक कक्षा में 100 छात्रों में से 55 गणित में तथा 67 भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए, एक कक्षा में कुल छात्र कितने हैं आपके। कुल छात्र है आपके 100, ठीक है। उनमें से मैथ में कितने हैं, मैथ के है आपके 55 पास हुए, उत्तीर्ण हुए। और फिजिक्स में कितने पास हुए आपके 67। तो मैथ प्लस फिजिक्स में दोनों में कितने पास हुए आपके, देखो 55 प्लस 67 तो कितने हो गए आपके 7 और 5 12 और 6 से कितने हो जाएंगे 12 122। तो दोनों में पास कितने हुए आपके, टोटल तो 100 थे, 22 ज़्यादा और दोनों में पास 22 हो गए, ठीक है। हमें पूछा केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्र। तो देखो वेन डायग्राम से देखो, मैथ और फिजिक्स दोनों में कितने हुए आपके 22 विद्यार्थी दोनों में पास हुए, ठीक है। तो मैथ में टोटल कितने हुए आपके, भौतिकी में 67, भौतिकी पूछा तो देखो भौतिकी में 67 हुए, तो 22 तो दोनों में है, केवल भौतिकी में कितने हुए, तो 67 में से 22 गए तो कितने बचे आपके 5 और 4 45। तो केवल भौतिकी में पास कितने आपके 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 28 में ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है आपका, ए बी सी 3 अतिरिक्त समुच्चय हैं, तब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर है। तो देखो वेन डायग्राम से, ये एक समुच्चय सेट, ये बी समुच्चय, ठीक है। ए माइनस बी क्या होता है, जिसमें बी के कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं हो। ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या होता है, जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं हो। ये क्या हो जाएगा आपका बी माइनस ए। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये किसके बराबर होगा। देखो ए यूनियन बी ले ले और इसमें से जो उभयनिष्ठ वाला भाग है, कौन सा वाला, उभयनिष्ठ वाला भाग आपका ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये घटा दे तो कौन सा बचेगा आपका, ये बचेगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बचेगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन घटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, समुच्चय ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर बराबर 16 एंड 2x बराबर 6 बराबर है, ये पूछा है हमें। तो देखो हमें पहला क्या दे रखा है सेट एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4, ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें 2x प्लस बराबर 6, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी नहीं, अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी बराबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 रिक्त समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 30 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एक एक्स तथा वाई क्रमशः 400 तथा 1000 के सभी धनात्मक विभाजकों एक तथा संख्या सम्मिलित है कि समुच्चय है, तब एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बताना है हमें। देखो पहला क्या दे रखा है हमें, एक्स दे रखा है 400 के सभी विभाजक, सभी विभाजक। वाई क्या दे रखा है हमें 1000 के सभी विभाजक, ठीक है। तो पहले देखो एक्स, देखो एक्स के विभाजक कौन से हो जाएंगे, एक और संख्या भी सम्मिलित है। तो देखो पहले 400, देखो 400 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार 200 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार 100 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार आएगा आपका 50, और 2 का देंगे 25, और 5 का जाएगा 5, और 5 का जाएगा 5 1। तो देखो 5 का जा रहा है, 2 का जा रहा है 1, तो यहाँ से देखो विभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी
ये हो जाएगी देखो एक का जाएगा 400 में, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 8 का जाएगा, 10 का जाएगा, 16 का जाएगा, 20 का जाएगा, 25 का भी जाएगा, 40 का जाएगा, फिर इसके बाद आपकी 50 का जाएगा, फिर 100 का जाएगा, फिर 200 का जाएगा और फिर 400 का जाएगा। तो अक्स तो आपका ये हो गया। वाई क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो वाई क्या हो गया आपका, वाई में विभाज्य की संख्या देखो 1 का जाएगा 1000 में, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 8 का जाएगा, 10 का जाएगा और 20 का जाएगा और 25 का जाएगा, 40 का जाएगा, 50 का भी जाएगा, 50 के बाद में 100 का जाएगा, 100 के बाद में 200 का जाएगा, 200 के बाद में 125, 225 का जाएगा, 225 के बाद में 150 का जाएगा, 150 के बाद में 500 का जाएगा और 500 के बाद में 1000 का जाएगा। ठीक है, ये भी बाजू की संख्या हो गई। अब हमें इनका इंटरसेक्शन पूछा है, हमें पूछा है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान क्या होगा। देखो दोनों में किस किस का जाएगा कॉमन, देखो अभी 1 का जाएगा, 2 आएगा आपका, 4 आएगा आपका, 5 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 और फिर 20, 25, 40, 50 और 100 और 200। तो टोटल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या पूछी थी आपको, तो कुल संख्या कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया, 12। ऑप्शन नंबर देखो एन इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। माना ए 1 2 3 4, बी है आपका 2 4 6, समुच्चय सी इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ इक्वल टू सी सबसेट ऑफ इक्वल टू ए यूनियन बी। तो तब सी के अवयव की संख्या बतानी है हमें। देखो सबसेट सी सबसेट ऑफ है आपका ए यूनियन बी, यानी सी है इनसे छोटा है, जो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू होता है, उसी तरह इनमें क्या होता है, सबसेट होता है। तो अब या सी बराबर है आपके ए यूनियन बी के। ठीक है, ये समझ लें। तो देखो हमें ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और 4, बी बराबर क्या दे रखा है हमें 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी की क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखो 2 आ रहा है कॉमन और 4 आ रहा है, तो 2 और 4 हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पर एक बार कंडीशन लिखो। कंडीशन दे रखी है हमें ए इंटरसेक्शन बी छोटा या बराबर है सी के और सी छोटा या बराबर है आपके ए यूनियन बी की। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 2 और 4। ठीक है, सबसेट ऑफ सी, सी कितना है आपका सी, और सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए दोनों कॉमन, ये हो जाएंगे आपका देखो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 और इसमें 6 वाला और आ जाएगा 6, ये ए यूनियन बी हो गया। अब देखो सी बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से सी बराबर हो जाएंगे आपके देखो 1 तो हो जाएगा आपका 2 4, 1 हो जाएगा आपका 1 2 3 4 6, 2 तो खुद आ गए, 1 हो जाएगा आपका 2 4 1, 1 हो जाएगा 2 4 3, 1 हो जाएगा आपका 2 4 6, 1 हो जाएगा 2 4 1 3 और 1 हो जाएगा 2 4 1 6 और लास्ट होगा आपका 2 4 3 6। तो कुल संख्या पूछी थी, कुल संख्या कितनी होगी यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 संख्या। कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। यदि ए एक्स एक्स 3 का गुणज है तथा बी एक्स 5 का गुणज है, समुच्चय दे रखे हैं, तब ए माइनस बी है जहाँ ए बार ए का पूरक समुच्चय, ये पूछा है हमें। तो देखो यहाँ से ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो समुच्चय ए क्या दे रखा है हमें 3 का गुणज, समुच्चय ए दे रखा है 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या हो जाएगा 3 6 9 15 चलता रहेगा, और समुच्चय बी क्या दे रखा है 5 का गुणज,
5 गुण हो जाएगा 5, 10, 15, ये भी चलता रहेगा आपका। ठीक है। और हमें क्या पूछा है, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, जिसमें बी का एक भी एलिमेंट सम्मिलित नहीं हो। वेन डायग्राम से समझें, ये अपना वेन डायग्राम है ना, ये ए बी है, तो ये देखो ये आपका बी समुच्चय, ये आपका ए समुच्चय, ये दोनों का विनिष्ट है आपका। ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होता है, जो जिसमें बी का एक भी एलिमेंट शामिल नहीं हो। ठीक है, ये वाला हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी ये होता है। इसलिए वो बेनेस्ट वाले हैं, वो बेनेस्ट वाले कौन से हो जाएंगे, देखो 5, यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय में वो बेनेस्ट एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे आपके, वो बेनेस्ट क्या जो बी में शामिल नहीं है। तो देखो 3 बी में शामिल नहीं है, तो यहाँ से देखो आ जाएगा 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो आपके बी में शामिल नहीं है, बी के एक एलिमेंट इनमें शामिल नहीं है। ये चलता रहेगा यूँ। ठीक है। तो यहाँ से देखो अब ऑप्शन से चेक करो, अब ऑप्शन, क्योंकि ए बार क्या दे रखा है, बी का पूरक। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, ए बार इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या होता है, संपूर्ण समुच्चय है, उसमें से क्या कर दो आप, -1 करो। इसका अर्थ क्या होता है आपका, बी माइनस ए होता है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि हमें ए माइनस बी पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 है आपका ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब बी का एक भी एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होता है आपका, ए माइनस बी के बराबर होता है। ये हमें पूछे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 33 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, प्राकृत संख्या के समुच्चय में संबंध से कम होता है, केवल सममित से, केवल संक्रामक से, केवल समतुल्य से, केवल संबंध से, तुल्यता संबंध से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 34 में आंसर हो जाएगा आपका केवल संक्रामक। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से कम होता है आपका केवल संक्रामक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, माना एस सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तब एस पर संबंध आर ए बी 1 + ए बी > 0 है, तब है ये समतुल्य संक्रामक। देखो समतुल्य क्या होता है, सबसे पहले तो आप देखो समतुल्य, समतुल्य क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 1 + a² हो जाएगा क्या, > 0। ए का कोई भी मान रखो, हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर है, 0 से छोटा कभी नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समतुल्य है। दूसरा देखो सममित, सममित क्या होता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब बी ए बी बिलोंग्स टू किस में होगा, आपके आर में होगा। तो यहाँ से देखो 1 + ए बी > 0 है। ठीक है, जब ए बी बिलोंग्स टू किस में हो, आर में, और जब बी ए बिलोंग्स टू आर में हो, तो क्या हो जाएगा आपका 1 + बी ए > 0। ये अतः है, यहाँ पर ए बी बराबर किसके हो जाएगा आपका, बी ए की, अतः सममित है, सममित है। अब तीसरी देखो आप संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए से बी आर में उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ से देखो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या हो जाएगा 1 + ए बी > 0, और बी सी > आर है, तो क्या हो जाएगा 1 + बी सी > 0। तब देखो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा 1 + ए सी > 0, जो प्रत्येक कंडीशन के लिए संभव नहीं है, प्रत्येक शर्त के लिए संभव नहीं है। संभव नहीं है, अतः संक्रामक नहीं हो सकता, संक्रामक नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा देखो समतुल्य वह सममित तो है, सममित है, परंतु संक्रामक नहीं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 35 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, यदि आर समुच्चय ए से बी में संबंध है तथा एस समुच्चय बी से सी में संबंध है, तब संबंध एस ओ आर है। तो हमें क्या दे रखा, देखो हल याद करते हैं इसका। देखो आर है वो समुच्चय ए से बी में है,
इसका मतलब क्या होता है, आर सबसेट है आपका ए क्रॉस बी से। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ए और बी है बिलोंग्स टू आर है, तब ए तो होगा आपका आर से और बी होगा आपका, सॉरी ए तो होगा आपका बिलोंग करेगा ए से, ए समुच्चय से, और बी बिलोंग करेगा आपका बी समुच्चय से। ठीक है। दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें, एस है, एस समुच्चय है, वो आपका बी से सी में संबंध रखता है। इसका मतलब क्या होता है, एस सबसेट है आपका बी क्रॉस सी से। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो बी सी सबसेट ऑफ एस। तो इसका मतलब क्या है आपका, जो बी है वो तो बिलोंग करता है किसको, बी को, और सी है वो बिलोंग करता है आपको किसको, सी को। तो हमें क्या पूछा है, एस ओ आर, एस ओ आर पूछा है हमें। तो एस और आर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए सी सबसेट है आपका किसका, ए क्रॉस सी से। फॉर आल तब बी बिलोंग्स टू किसी बी से और सी बिलोंग्स टू किसी हो जाएगा आपका सी से, सी बिलोंग्स टू सी से, और ए बिलोंग्स टू किससे होगा आपका ए से। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पूछा है ए क्रॉस सी, हमें पूछा है ए सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, तो यहाँ से हो जाएगा ए से सी पर, ए से सी में हो रहा है। तो आंसर देखो आपका ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा ए से सी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए आपका, देखो समतुल्य होना चाहिए। समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है, ए किस में होना चाहिए, आपके आर में होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन, देखो ऑप्शन एक, ए R1 ए है तो हमेशा ए मापांक ऑफ ए बराबर होंगे, तो समतुल्य तो है। दूसरा क्या देखना है हमें, सममित, सममित देखना है। तो देखो ए आर बी, मतलब ए बी है वो बिलोंग्स टू क्या इसमें होना चाहिए, आर में, तब बी ए भी किस में होना चाहिए, आर में। तो हमें संबंध दे रखा है, देखो मापांक ऑफ ए है बराबर है बी, तब मापांक ऑफ बी भी मापांक ऑफ ए के बराबर होगा, अतः सममित भी है, सममित है। तीसरी कंडीशन क्या होती है आपका, संक्रामक। संक्रामक देखो क्या होता है संक्रामक, यदि ए आर बी में है बिलोंग्स टू, और बी आर सी में है, तो आपका ए आर बी किस में होगा, सी में होगा। अतः देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन मापांक ऑफ ए बराबर है मापांक ऑफ बी के, और मापांक ऑफ बी बराबर है मापांक ऑफ सी के, तब मापांक ऑफ ए भी बराबर होगा मापांक ऑफ सी के, अतः संक्रामक भी है। तो समतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या है, तुल्यता संबंधी पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 और बी आपका 2 4 दे रखा है और सी आपका 4 5 दे रखा है, तब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पूछा है। तो देखो ए क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो एक्स पर क्या आ जाएंगे आपको यहाँ पर 3 और 2, या 2 या 3। तो यहाँ से देखो ए समुच्चय क्या हो गया, देख एक मिनट, यहाँ पर देखो ए समुच्चय क्या हो गया यहाँ से आपका 2 3, बी क्या दे रखा है हमें 2 4, और सी क्या दे रखा है हमें 4 और 5। आप देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से, बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों से देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 4 4 हो जाएगा। अब हमें पूछा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आपका ए क्या आ गया आपका 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना है 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 2 क्रॉस 4 2 4 और 3 4। तो ऑप्शन देखो 2 4 3 4 कौन से में है, ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर हो जाएगा 38 में, 2 4 और 3 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, x बराबर 3 mod 7 p बिलोंग्स टू डी तक समुच्चय का हल है। तो सामान्य हल क्या होता है इसका, सामान्य हल होता है आपका
एक्स बराबर हो जाएगा 3p+7, जहाँ p बिलोंग्स टू किसको करेगा, जेड को। ठीक है, देखो p बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर कितना होगा 3, p बराबर 1 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, और p बराबर -1 रखेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -4। सभी किसको बिलोंग कर रही है आपको, जेड को, p बिलोंग्स टू जेड। तो सामान्य हल क्या हो जाएगा इसका, सामान्य हल हो जाएगा 3p+7, सॉरी 7p+3, और जहाँ p बिलोंग कर रहा है आपको किसको, जेड को। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, यदि ए एन बराबर समुच्चय दे रखा है ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन तथा बी एन इंटरसेक्शन सी एन बराबर डी एन है, जहाँ बी सी बिलोंग्स टू एन है, सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या देखो बी और सी नेचुरल नंबर दे रखा है, एन में है, तो मानो में सहभाज्य संख्या तो बी बराबर 3 और सी बराबर कितना ले लूँ 5, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो बी एन क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा 3 का गुणज, सहभाज्य 3 6 9 12 15 18, और ये चलता रहेगा 3 का। और सी एन क्या बना मैंने, सी एन 5 का, 5 से क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो क्या 5 10 15 20 25, ये भी चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब हमें क्या देखो क्या दे रखा है, बी एन इंटरसेक्शन सी एन, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा आपका, और डी एन के बराबर दे रखा है हमें, बी एन इंटरसेक्शन सी एन। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है देखो आपका 15 आएंगे, तो 15 के बाद में 30 आएगा, 45 आएगा और 60 आएगा, यानी किसके बराबर आ जाएगा ये 15 एन के। ठीक है, तो 15 एन को बराबर में क्या लिख सकता हूँ आपको, 3n इंटू 5 एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। 15 को किसके बराबर है आपका डी एन के, सॉरी डी एन आप 15 एन, और ये किसके बराबर गए 3 बी एन इंटू 15 किसके आए आपके डी के, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो डी और 3 किसके बराबर माना था बी और 5 किसके बराबर माना था आपने सी के। तो डी बराबर क्या आ जाएगा आपका बी सी। आंसर देखिए डी बराबर बी सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 40 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका, यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 और सी बराबर 4 5 6, तब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो यहाँ से देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, इन दोनों से देखो क्या बेनिस्ट आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ठीक है, और ए क्या आपका 1 2 3, ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 2 3 तो सभी अवयव एलिमेंट सम्मिलित हो जाएंगे, यूनियन का मतलब ये होता है, और 4 आ जाएगा आपका। तो आंसर देखो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 41 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, समुच्चय 1 2 3 4 में के अरिक्त उप समुच्चय की संख्या होती है। देखो अरिक्त उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या पूछिए हमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2n-1, जहाँ n बराबर क्या दे रखा है हमें 1 2 3 4 4, तो यहाँ पर रखो 2n, n का मान 4 माइनस का 1, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, ये हमें पूछा है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर क्या हो जाएगा +-1, तो ये तो रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा +-3, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि -3 और 3 के बीच बहुत संख्या होती है। ये देखो दूसरा क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर +1 = 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका -1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका आयोटा +- आयोटा, अतः यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आंसर हो जाएगा 43 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका, ए बी दो समुच्चय हैं तब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो देखो वेन डायग्राम से ये आपका समुच्चय ए है, ये आपका समुच्चय बी है, ठीक है, ए और बी,
ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा पोर्शन होगा आपका, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। केवल ए का ये होगा आपका ए समुच्चय। तो हमें पूछा है ए यूनियन, यानी ये वाला ए और ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पूरा पूछा है। तो ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यानी ये पूरा एलिमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा। तो पूरा किसके बराबर है, आपकी ए के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 44 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों को समझे। तो बुद्धिमान कितने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई आंकड़े नहीं दे रखे, कोई निश्चित संख्या नहीं दे रखी, तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, एक समुच्चय नहीं होगा, परिमेय समुच्चय नहीं होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 45 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपका, ये पहले भी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तब ए इंटरसेक्शन बी का होल पावर सी बराबर है। देखो ए इंटरसेक्शन बी की होल पावर सी है, तो हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी की होल पावर सी है, ये होता है ए की पावर सी यूनियन बी की पावर सी, डी मॉर्गन नियम से। तो यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन, इसको लिख सकता हूँ मैं ए की पावर सी यूनियन बी की पावर सी, तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन इंटरसेक्शन ए की पावर सी यूनियन, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी की पावर सी, ठीक है। ये किसके बराबर होता है आपका 5 के बराबर। तो यहाँ से देखो हो जाएगा 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की पावर सी, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी की पावर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है आपका, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, यदि और केवल यदि तभी संभव होगी। देखो ए क्रॉस बी और हमें बी क्रॉस ए दे रखा है, तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, पहला अवयव आपका ए का आएगा, दूसरा अवयव किसका आएगा, आपका बी का आएगा। इसमें फर्स्ट अवयव आपका बी का आएगा, दूसरा अवयव किसका आएगा, आपका ए का आएगा। ये तभी संभव होगा, तब संभव होगा जब ए और बी में ए और बराबर किसके हो, आपके बी के, ठीक है। समान कब होगा आपका, ए बराबर हो आपके बी के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपका, यदि y बराबर एफ एक्स बराबर x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, तो x बराबर पूछा है हमें। तो देखो y बराबर क्या दे रखा है हमें, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वाई एक्स माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाई एक्स माइनस का x, ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस वाई, यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका y माइनस 1 बराबर 2 प्लस वाई। तो यहाँ से क्या बचा, x बराबर क्या आया आपका, x बराबर आया आपका 2 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। तो देखो कलाम ने तो ये पूछा कि x बराबर क्या पूछा, तो x बराबर ये आया, तो ये किसके बराबर है आपका एफ वाई के बराबर है, एफ वाई। तो कलाम ने तो इस आंसर ऑप्शन नंबर 1 माना है। तो देखो एफ हमें क्या करना है, देखो एफ वाई निकालना है, तो हमें दे रखा था y बराबर एफ एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, तो इनवर्स तो इसका उल्टा होगा, तो 1 अपॉन वाई आना चाहिए। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या है उसमें आंसर देखना ऑप्शन नंबर सी को भी देखना आप एक बार, लेकिन कलाम ने ऑप्शन नंबर 1 माना है, तो यहाँ तक ही माना है कलाम ने ऑप्शन नंबर 1, लेकिन सी भी हो सकता है। फाइनल आंसर की जब रिवाइज आंसर की आई उसमें आंसर जरूर देखना इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 49, एफ एक्स पावर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर ऑल पावर माइनस 1/2 का प्रांत है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करने चाहिए आपको। देखो ऑप्शन से मान रखोगे तो एक तो रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, देखो एफ एक्स बराबर आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे आप एक रखोगे तो एक बार माइनस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल हो गया, -1 भी नहीं रख सकते, तो बच्चा कौन सा आपका प्रांत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट तो ऐसे हो गया। अब देखो हल भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखो नीचे वाला क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमेशा क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए आपका 1 से, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका प्रांत डोमेन, प्रांत क्या आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन और 1 से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, देखो फलन y बराबर 1 अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स है, तो यहाँ से भी देखो डायरेक्ट क्या करेंगे आप 0 नहीं रख सकते, तो क्योंकि 0 रखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये हमें दे रखा है 1 अपॉन रूट मापांक ऑफ एक्स माइनस 1, तो 0 नहीं रख सकते, 0 रखते हैं अपरिभाषित हो जाएगा, तो 0 वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर कौन सा नहीं रख सकते आपकी, एक नहीं रख सकते, एक दो भी नहीं रख सकते। द ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कौन से नंबर नहीं लिख सकते, तो इन्फिनिटी वाला ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कौन से भी नहीं रख सकते यहाँ पर, और -1 भी नहीं रख सकते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1। आप देखो सॉल्यूशन और देख लेते हैं इसका। देखो मापांक उप अक्ष माइनस अक्ष क्या होना चाहिए आपके, ग्रेटर देन जीरो, तो मापांक उप अक्ष ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो मापांक उप ग्रेटर देन इक्वल टू अक्ष होता है, तो देखो 2 इंटू 2 रखूँ मैं, एक्स बराबर 2 रखूँ, तो 2 ग्रेटर देन 2 कभी भी संभव नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो ऐसे नहीं रख सकते। अब देखो अक्ष बराबर -3 रखूँ मैं, तो यहाँ से देखो मापांक को -3 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मापांक से प्लस आएगा 3 ग्रेटर देन -3, तो ये संभव है, तो एक से और जीरो रख नहीं सकते छोटा, तो यहाँ से देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 50 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्या एफ एक्स बराबर log 2 बेस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमें दे रखा है। देखो हमें ऊपर तो क्या दे रखा है, हमें log दे रखा है। ठीक है, log ए बेस एक्स है, तो एक्स क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो हमें ऊपर क्या दे रखा है, एक्स प्लस 3, तो ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किससे ग्रेटर देन होना चाहिए आपका -3 से। तो D1 पहला डोमेन क्या हो गया आपका, पहला डोमेन हो गया आपका -3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब नीचे हर वाला देखो आप, हर में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपकी किसकी, 0 की। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x कॉमन लो तो क्या बचेगा आपका x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लो तो क्या बचेगा आपका x प्लस 2, नॉट इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल टू -1 और x नॉट इक्वल टू -2, यानी ये दूसरा डोमेन हो जाएगा आपका D2, जिसमें आपका x है नॉट इक्वल टू होना चाहिए -1 और x नॉट इक्वल टू होना चाहिए -2, ये दोनों शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका प्रांत क्या हो जाएगा, देखो ये वाला प्रांत है 3 माइनस इनटू, इसके अंदर -1 और -2 भी सम्मिलित है, तो ये माइनस कर देंगे, इसमें से सम्मिलित नहीं होंगे, -1 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर 4, क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है आपका, माना फलन एफ आर एफ एक्स प्लस साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए परिभाषित है, ये हमें बताना है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एफ आर टू आर, एफ एक्स फलन दे रखा है हमें 2x प्लस साइन एक्स। ठीक है, पहले कंडीशन देखते हैं हम 1 के लिए, 1 के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स देखते हैं, तो क्या आएगा आपका 2 प्लस कोस एक्स, और कोस एक्स कहाँ होता है 2 प्लस, ये क्या आंसर का होता है -1 से 1 डोमेन, तो ये हमेशा होता है ग्रेटर देन 0, यदि 1 रखेंगे तो भी 0 माइनस आएगा तो भी 1 आएगा, 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, 1 आएगा तो भी ग्रेटर देन 0 आता है, तो साइन क्या होगा, नो चेंज, चेंज नहीं हुआ, अतः फलन क्या है 1 तो है, 1 है। दूसरा क्या देख रहा है हमें, ऑन टू देखना है, अच्छा तक ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू की क्या होता है, एफ एक्स पर क्या दे रखा है हमें 2x प्लस साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, तो ऑन टू या रेंज हमेशा दोनों का अलग अलग फंक्शन लेते हैं और उनका यूनियन लेते हैं। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, जो या रेंज है इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों का जो फंक्शन है दोनों फलनों को अलग अलग लेते हैं और उनका क्या लेते हैं हम, यूनियन लेते हैं, यूनियन। तो पहला फंक्शन क्या देखो, f1 मान लो 2x के बराबर, f1 क्या है आपका 2x, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर r, रियल वैल्यू आ जाएगी, तो रेंज क्या हो जाएगी f1 से r है। और दूसरी कंडीशन देखो आप, दूसरी कंडीशन क्या आ गई आपकी, साइन एक्स है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है आपका -1 से 1 होती है। ठीक है, तो f2 की रेंज क्या हो जाएगी दूसरे फलन की, इंग्लिश में लिखता था, रेंज क्या हो जाएगी दूसरे फलन की आपकी -1 से 1,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर यूनियन, दोनों का यूनियन लेना, आर यूनियन -1 से 1, तो ये भी किसके बराबर होता है आपका आर में, दोनों शामिल होते हैं आर, तो रेंज आ गई आपकी आर। ठीक है, तो रेंज को डोमेन होंगे आपकी दोनों की, रेंज बराबर कोडोमेन। अतः एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ऑन टू, एक एक की भी है, अच्छा तक भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक एक अच्छा तक कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा बावन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए 53 क्या है, यदि फलन एफ डोमेन दे रखा है 1 से इन्फिनिटी तथा प्रेशर दे रखा है 2 से इन्फिनिटी, एफ एक्स दे रखा है बराबर एक्स प्लस 1/x द्वारा दिया गया है, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर है, हमें पूछा है। तो देखो हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर किसको मानूँ मैं, वाई को, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1/x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो यहाँ से क्या बना आपका द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का वाई एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधे आचार्य फॉर्मूला लगाओ, सीधे आचार्य फॉर्मूला से क्या हो जाएगा माइनस का बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वाई, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4 एक सी एक एक, तो 4/2, ये वाला आ गया आपका, किसके बराबर आ गया आपका, वाई के बराबर एक्स बराबर। तो यहाँ से देखो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका वाई, एक मिनट, एक्स प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4/2। ठीक है, अब देखो हमें डोमेन क्या दे रखा है, डोमेन क्या दे रखा है 2 से इन्फिनिटी, और प्रेशर दे रखा है हमें आर 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 1 सम्मिलित है, तो इसको कौन सा सम्मिलित करेगा, संतुष्ट कौन सा करेगा इसमें, देखो नेगेटिव रखेंगे तो ये 0 जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4/2 इस अंतराल के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है आपका एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आपका, एफ एक्स बराबर दे रखा है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 10 माइनस एक्स द्वारा परिभाषित फलन का प्रांत पूछा है हमें। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 10 एक्स, दोनों में कॉमन लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये देखो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 एक्स, इसको क्या एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस का 1। तो देखिए अब पहला अंतरा क्या हो जाएगा, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 की। ठीक है, तो एक्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए -1 प्लस -2 के। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, एक्स -1 और एक्स प्लस 1, लॉग में कोई भी मान होता है, लॉग का मान क्या होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अंतराल मानो, इन्फिनिटी, एक्स बराबर 0 होगा, एक तो एक्स बराबर 0 1 और यहाँ से एक्स प्लस 2, और यहाँ से देखो माइनस का 2 माइनस का 1 यहाँ से, और आपका आ जाएगा माइनस का 2 और इन्फिनिटी आपका माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से इन्फिनिटी के बीच रखो मान, इसमें 2 रखो, 2 से ज़्यादा मान तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो कभी बराबर नहीं, तो 2 से ऊपर हो गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1.5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और 0 और 1 के बीच रखेंगे तो क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और -1 और 0 के बीच क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, और -2 और -1 के बीच क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और ये आपका लास्ट का नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अंतराल क्या बचा है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए यूनियन, और ये पॉजिटिव कहाँ हो रहा है आपका 0 से 1 के बीच,
नेगेटिव हो रहा है 0 से 1 के बीच, और आपका -1 से 1 के बीच क्या हो रहा है नेगेटिव। तो मैं पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव देखो, एक तो आ जाएगा आपका -1 से 0 और आपका 1 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका देखो, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 पॉजिटिव आ रहा है, और आपका 2 से इन्फिनिटी यूनियन। तो देखो डोमेन ये हो जाएगा आपका डोमेन। तो देखिए ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में आपका -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 54 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका, वैसे ऐसे प्रांत परिसर आपको ऑप्शन से उठा के चेक करने हैं, ठीक है ना। देखो साइन इनवर्स log 3 x अपॉन 3 का प्रांत है, यह हमें पूछा है। तो देखो बाई ऑप्शन से कर लो इसको, क्या log x है ना, log x किस होना चाहिए आपका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 देखो, ऑप्शन 1 में क्या है आपका 1 2, तो 1 रख सकते हैं 1 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तो हो सकता है। ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 -1 9, -1 रखेंगे तो log नेगेटिव हो जाएगा, -1 रखेंगे तो log क्या आएगा आपका नेगेटिव, इसलिए ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और -9 ये भी नहीं होगा, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 55 में। ऑप्शन से बड़े फास्ट होते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, f(x) log x प्लस √x² + 1। तो देखो f -x रखेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस का f(x), तो ये क्या आपका एक विषम फलन। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 56 में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फलन दे रखा है हमें f(x) साइन इनवर्स x-3 का प्रांत है अपन हो। तो देखो जो हर में दे रखा है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 9 - x² रूट के अंदर ग्रेटर देन 0, तो x² लेस देन 0 हो जाएगा 9, तो x बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा आपका -3 से 3 के बीच। तो एक तो हो गया -1 लेस देन इक्वल टू x -3 लेस देन इक्वल टू 1, साइन का प्रांत क्या होता है आपका -1 से 1 के बीच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, -3 1 में जुड़ेगा 4, और -3 और +2 कितने बचेंगे 2, ठीक है। सिंस क्या लेते हैं आप डोमेन में इंटरसेक्शन लेते हैं ना, जब हम डोमेन निकालते हैं तो क्या लेते हैं आपके इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ से देखो -∞, -3 2 +3 और +4 इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो -3 से 3 और एक आ जाएगा 2 से 4। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, x बिलोंग करेगा आपका 2 से और 3 शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन देखो 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 57 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका, यदि f(x) बराबर ax + b gx बराबर cx + d, तो f gx बराबर g f(x) पूछा है हमें। तो f gx किसके बराबर हो जाएगा, देखो g में f(x) में gx रखो तो क्या जाएगा आपका देखो a x का मान हो जाएगा cx + d प्लस का b, और g f(x) क्या हो जाएगा, gx में f(x) का मान रखो c ax + b प्लस का d, ठीक है। ये दोनों में बराबर दे रखे हैं, तो देखो acx + ad + b बराबर है किसके आपका acx + cb + d के, ठीक है। तो acx से axx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका ad + b बराबर cb + d के, ये आ गया आपका। तो यहाँ देखो आप f(x) बराबर क्या दे रखा था, f(x) बराबर था आपका ax + b, तो f d रखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका ad + b, और ये था आपका gx बराबर क्या दे रखा था हमें, gx बराबर दे रखा था हमें cx + d, तो gc बराबर रखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका gb, तो cb + d आ जाएगा। अतः किसके बराबर हो जाएंगे आपके fd बराबर gb के। तो देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा, ये
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 58। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है आपका। मापाकोप x -1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1 के लिए x निम्न किस अंतराल में स्थित है। किस अंतराल में स्थित है, देखो x बराबर -2 नहीं हो सकता, -2 नहीं होगा। तो देखो -2 जिसमें x बराबर 2 है और यूनियन लेंगे हम ऑप्शन 1 से देख रहे हैं हम, ना ऑप्शन 1 से। यदि -3 रखूँ तो -3 4 और नीचे हो जाएगा -3 रखूँ -1। तो देखो x बराबर यदि मैं -3 रखूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका -3 -1 अपॉन -3 + 2 लेस देन उनसे 1 से छोटा। तो क्या हो जाएगा आपका 4 अपॉन -1 लेस देन 1। तो -4 छोटा है 1 से, तो -3 रख सकते हैं। अब देखो -1/2 रखेंगे तो इधर देखो इसमें दूसरे ऑप्शन में यदि x बराबर -1/2 रखूँ, x बराबर -1/2 तो क्या हो जाएगा आपका -1/2 -1 अपॉन मापांक -1/2 + 2 लेस देन 1। तो ये क्या हो जाएगा -3/2 यानी 3/2 प्लस का ये हो जाएगा -1/2 2 4 यानी 3/2 प्लस का हो जाएगा। तो 1 से छोटा नहीं है, तो -1/2 नहीं रख सकते, 1/2 से बड़ा रख सकते हैं। तो आंसर तो देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें किस अंतराल में स्थित है आपके, ऑप्शन नंबर 1 स्थित है -∞ से -2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी पॉजिटिव तक। 59 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। प्लेन एफ एक्स है बराबर है लोग मापाकोप x का डोमेन है। देखो प्लेन एफ एक्स बराबर लोग मापाकोप x का डोमेन है, ये पूछा है हमें। तो देखो लोग x हमेशा क्या होना चाहिए आपका >0। तो x >1 होना चाहिए आपका। तो x >0 हो तब। तो पहली लाइन तो क्या हो जाएगी देखो आपकी -∞ 0 1 और इन्फिनिटी ये हो जाएगा। और log x मापांक में हो लेस देन 0 तो x क्या होना चाहिए आपका लेस देन 1 रख सकते हैं। तो देखो डोमेन क्या हो जाएगा एक को छोड़ के ये वाला अंतराल हो जाएगा, यहाँ से ये वाला अंतराल हो जाएगा जिसमें एक शामिल नहीं होगा। तो यहाँ से देखो अंतराल क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 यूनियन एक नहीं होगा शामिल 1 से इन्फिनिटी। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आज हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अपने मैथ के सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। ऐसे हम सभी पेपरों के सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चनों को, किस प्रकार से क्लाउन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आते हैं और हाई लेवल से लो लेवल तक किस तरह से टेस्ट का क्वेश्चन दिए जाते हैं क्लाउन टेस्ट सीरीज में। ये सभी हम टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तब हमको पता चलता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आप सभी जुड़े हमसे। थैंक यू।